जब भी जिक्र मोहम्मद छिड़ता है अज़कार हंसी हो जाते हैं, कुछ और खुदा की रहमत के अनवार हंसी हो जाते हैं। जिस उल्फत के फूल सजाए जा, बस उन्हीं का मिलाद मनाए जा। यही मिलादे नबी की बरकत है कि घर बार भी हसीन हो जाते हैं, घर बार भी हसीन हो जाते हैं। आइए मेरी ईमान वाली बहनों, ऐसी चीज है कि तकदीर भी बदल के रख देती है, तकदीर भी बदल के रख देती है। लेकिन वजह क्या है? हमें मांगने का तरीका नहीं आता। लेकिन याद रखना मेरी ईमान वाली बहनों, मदीना मुनव्वरा के करीब एक ऐसी बस्ती है जहाँ रहता है, वो रात दिन रो कर दुआएं करते हैं कि सब कुछ है, जायदाद जमीन दौलत सब कुछ है, लेकिन औलाद नहीं है। भी हर वक्त दुआएं करती थी, लेकिन जैसे ही ईमान वाली मेरी बहनों बीवी उसकी जैसे ही दुआ करती कि अल्लाह मुझे औलाद दे, रात को सोती है, जैसे दुआ मांग के औलाद के लिए रात को सोती है तो कानों में आवाज आती है, अरे औलाद चाहिए तो फातिमा तो ज़हरा के बाबा के सदके भी लेगी। आवाज क्या आती है? दिन को वो दुआएं मांगती है रोकर, जैसे रात को सोती है तो कानों में आवाज आती तो तुम्हें औलाद मिलेगी, लेकिन फातिमा तो ज़हरा के बाबे के सदके में मिलेगी। उस औरत की आंख खुली, वो जानती नहीं थी। उसने अपनी नौकरानियों से पता करवाया, अरे ये फातिमा कौन है? और याद रखिएगा ये नाम फातिमा भी बड़ी बरकत वाला होता है। अपने बच्चों के नाम रखा करें तो याद रखिए इस्लामी नाम रखा करें। अगर बेटियों के नाम रखें तो फातिमा साथ जरूर मिला के रखें, अगर बेटों के नाम रखें तो मोहम्मद मिला के रखा करें, क्योंकि कयामत के दिन जब अल्लाह आवाज देगा मोहम्मद, सारे वो अता के आ जाएंगे। वो अल्लाह फरमाएंगे मैंने तो अपने महबूब मोहम्मद को बुलाया है, लेकिन आओ मेरे तुम्हारे नाम की बरकत से मैंने तुम्हें भी बख्श दिया है। पता चला ये नाम की कितनी बरकत होती है। जब उस औरत की आंख खुली तो कहती है अपनी नौकरानियों से, अरे ये फातिमा कौन है? तो पता चला एक मदीने में ताजदारे मदीना आया है, मदीना की बस्ती में एक नबियों का इमाम आया है, उसकी बेटी का नाम फातिमा तो ज़हरा है। अगर हाँ उसके नाम पूछना चाहती हो, वो आम नहीं, वो नबियों के सरदार की बेटी ज़हरा है, वही फातिमा है। अब राहब उसका शोहर चल पड़ा, मदीने की बस्ती में आता है। अरे ईमान वाली मेरी बहनों, मदीने की बस्ती में पूछता हुआ सरकार के दरबार में आ गया। कहता है या रसूल अल्लाह जरा देखो तो सही मेरी किस्मत में औलाद लिखी है या नहीं लिखी है। सरकार ने फरमाया राहब जाओ, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी किस्मत में औलाद लिखी ही नहीं है। अब उस राहब ने ये नहीं कहा कि दुआ करो अल्लाह मुझे बेटा दे दे, मुझे औलाद दे दे, लेकिन राहब वहां से चल पड़ा। जाते जाते वो रो रहा था, लेकिन जैसे गली से गुजरने लगा तो हसन हुसैन खेलते नजर आ गए जाते हैं। हसन हुसैन ने फरमाया, सुलेमान फारसी भी साथ खड़े थे, फरमाया नाना जान देखो तो सही वो एक आदमी जैसे जाता है रोता हुआ वापस क्यों आ रहा है। मेरे नाने के दरबार के अंदर अगर कोई भी जाए, अगर कोई भी रोता हुआ जाता है, हंसता हुआ वापस आ जाता है। हसन हुसैन खेल रहे थे, फरमाया नाना देखो हमारे नाना के दरबार से ये राहब रोता हुआ आ रहा है, जो भी रोता हुआ जाता है नाना के दरबार से हंसता वापस आता है। लेकिन ये राहब क्यों रो रहा है? सुलेमान फारसी ने फरमाया राहब मामला क्या है, राहब वजह क्या है, रोते हुए क्यों आ रहे हो? कहा मैं नबियों के इमाम के पास आया था, उन्होंने कहा तेरी जिंदगी में औलाद नहीं है इसलिए रो रहा हूँ। औलादा के जायदाद है, जमीनें हैं, दौलतें हैं, पर औलाद नहीं है कि धिया देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे उन कौन पुछदा। सुलेमान फारसी कहते हैं कि तुम अकेले क्यों गए थे, तुम्हें औलाद चाहिए तो मोहम्मद के वकीलों को साथ लेके जाना।
सिफारिश लेके जाता ना, कहा मोहम्मद के वकील कौन है? राहब कहता है मैं तो नहीं जानता वकील कौन से हैं, किसकी सिफारिश लेके जाता, किसको साथ लेके जाता? सुलेमान फारसी फरमाते हैं तू नहीं जानता, उसके वकील ऐसे हैं जो जन्नती नौजवानों के सरदार बना दिए गए। उसके वकील वो हैं जो फातिमा तो जहरा के लाल हैं, वो बड़े लजपाल हैं। अगर तू वकीलों को साथ ले जाता, तेरी खाली झोली को मोहम्मद मुस्तफा रब के यहाँ सिफारिश कर देता, पर हाँ तू अकेला ना जाता। वकील कौन से हैं? सुलेमान फारसी ने फरमाया एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। तो नबी की बारगाह में अकेला ना जाता, वकीलों को ले जाता तो तेरी ये सिफारिश कर देते। राहब ने हसन हुसैन को साथ लिया और ईमान वाली मेरी बहनों आ गए मेरे आका के दरबार में। हसन हुसैन अब नाना मुस्तफ़ा की गोद में बैठ गए। अगर किसी बच्चे को माँ से कुछ लेना हो तो पहले बड़ा प्यार से माँ के गले लगता है, कोई ऐसी चीज चाहिए तो माँ को बड़े प्यार से बोलता है, माँ के साथ वो लाड करता है, फिर माँ को प्यार आता है वो माँ दे देती है। अब हसन हुसैन भी नाना मुस्तफ़ा के साथ लाड करते नजर आ रहे हैं। हसन हुसैन गोद में आके बैठ गए। कोई दाता के ईमान वाली बहनों चेहरे पर बोसा ले रहा है, कभी हसन जुल्फे चूम रहा है, कभी हुसैन दाढ़ी मुबारक चूम रहा है, कभी हसन चेहरे का रुखसारों का बोसा ले रहा है। हुजूर ने फरमाया हसन मेरे हुसैन बताओ तो सही क्या कहना चाहते हो? फरमाया नाना जान राहब को औलाद दिलवाना चाहते हैं। ये जो राहब आया है इसको खाली ना भेजो, इसको औलाद दिलवाना चाहते हैं, हम इसको औलाद दिलवाना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया मेरे हसन हुसैन औलाद इसकी किस्मत में लिखी नहीं है, लोहे महफूज के अंदर इसकी किस्मत में औलाद ही नहीं है। तो लेकिन आपने फरमाया ऐ नाना जान अगर पत्थरों से कलमा पढ़वा लेते हो, ऐ नाना जान अगर दरख्तों को कदमों में बुला लेते हो, अगर ना बोलने वालों से बातें करवा लेते हो, अगर सड़ी हुई खजूरें भी बगैर गिटक से खजूरें उगा लेते हो तो औलाद भी लिखवाना जानते हो, औलाद भी इसकी किस्मत में लिखवाना आप जानते हो। हुजूर ने जब इतनी सी गुफ्तगू फरमाई चले हुसैन मैं दुआ करता हूँ आप लोग आमीन बोलिएगा, लेकिन जिब्राइल आ जाते हैं या रसूल अल्लाह मेरा रब रहमान का फरमान है आज हुसैन जो मांगेगा इनको अता कर दिया जाएगा। हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन आप दुआ मांगो मैं आमीन बोलूंगा। अब हसन ने कहा जा रहा तुझे एक बेटा अता फरमा दिया। हुसैन ने कहा जा तुझे बेटे अता कर दिए। हसन ने कहा जा हमने तुझे 3 बेटे दे दिए। हुसैन ने कहा जा हमने तुझे 4 बेटे दे दिए। हसन ने कहा जा हमने तुझे 5 बेटे दे दिए। हुसैन ने कहा जा हमने तुझे 6 बेटे दे दिए। दोनों ने मिलकर शहजादों ने कहा नाना मुस्तफा के सदके जा तुझे अल्लाह ने 7 बेटे दे दिए। फिर अल्लाह ने कैसे दुआ कबूल फरमाई। ईमान वाली बहनों मुफस्सरीन लिखते हैं फिर राहब को अल्लाह ने 7 बेटे अता फरमा दिए थे। ये वही चीज है दुआ है ऐसी चीज है कि तकदीर बदल के रख देती है। पर वजह क्या है हमें मांगने का तरीका नहीं, हमें मांगने का सलीका नहीं है। दुआ मांगनी है तो पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़े, दुरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर ये जरूर पढ़ा करें। याद रखिएगा ईमान वाली बहनों मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, हर फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। हम नमाज तो पढ़ती नहीं फिर कहती हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हर फर्ज के बाद दुआ मांगो, देखो अल्लाह कैसे झोलियां भर देता है। सफर में दुआ किया करो, माँ बाप से दुआ करवाया करो। हुजूर फरमाते हैं बदबख्त वो शख्स है जिसके घर में माँ बाप बूढ़े हों, खिदमत ना करता हो, दुआएं ना लेता हो और लोगों से कहता फिरता है अरे मेरे लिए दुआ करो। बदबख्त है वो अपने माँ बाप से जो दुआ नहीं करवाता। याद रखिएगा हम बड़े बड़े पीरों को ढूंढते हैं दुआ करवाने के लिए, बड़े बड़े वलियों को ढूंढते हैं, लेकिन सरकार ने उससे दुआ करवाई जो माँ की खिदमत कर रहा था।
जो माँ की खिदमत कर रहा है, हुजूर ने उससे दुआ करवाई। सुबहान अल्लाह। नाम क्या है अवैस करनी? हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबियों, अगर मैं दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमा जाऊं तो याद रखिएगा मेरा एक गुलाम आएगा, उसका नाम अवैस होगा, उससे कहना दुआ करे कि अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। हुजूर ने उसको तोहफा भेजा। जहाँ ज्यादा मोहब्बत होती है तोहफे वहीं दिए जाते हैं। पता चला जो माँ की खिदमत करता है हुजूर उस पर बड़े खुश होते हैं, हुजूर उससे बड़े राजी होते हैं। हुजूर ने फरमाया वो माँ का फरमा बरदार आएगा, उससे मेरी कमीज मेरा जुब्बा तोहफा भी देना और उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ भी करवा लेना।